जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। महादेव से यानी कि महाकाल से विनती करते हैं कि आप लोगों का जो तैयारी है वह और अच्छा हो। इसी के साथ जो है हम आज 8.4 चालू करने वाले हैं। खास करके 8.1, 8.2, 8.3 जो है उन सब से कठिन जो है बच्चे को 8.4 ही लगता है। ठीक है, आज वही हम 8.4 चालू करने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल लिए हैं। देखिए, करा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin A, sec A और tan A को cot के पदों में लिखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा आपको कठिन लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। ठीक है, कह रहा है कि यह सब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है sin, sec और tan, इन तीनों को किसके फॉर्म में लिखना है? cot के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो आप फार्मूला पे इसको चेंज करिए। ठीक है, एक और है तरीका, आसान तरीका है। इसमें आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उससे जो है यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले जो है हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ हम A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ C ले लेते हैं। अब एक बात इसमें गौर करने वाली है कि हमको किसके रूप में लाना है। ठीक है, किसको लाना है उसको देखिए, इन सब पे हमको ध्यान अभी नहीं देना है। हमें किसके रूप में लाना है वहाँ ध्यान देना है। हमें लाना है किसके रूप में? cot के रूप में लाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम cot A। क्या लिखेंगे? cot A। cot का फार्मूला क्या होता है जानते हैं ना? क्या होता है cot का फार्मूला? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। थीटा तो माने हैं A को, यहाँ देखिए है ना cot A, तो यहाँ इसको माने हैं थीटा, तो यह क्या हो जाएगा? लंब। यह क्या हो जाएगा? आधार होगा। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि AB बटे BC होगा। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि AB बटे क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर एक ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आप यहाँ से तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब BC का वैल्यू कितना हम ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद AB का वैल्यू क्या ले सकते हैं? AB का वैल्यू क्या लेंगे? cot A लेंगे, cot A लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो भुजा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? BC। BC का वैल्यू कितना लिए हैं? BC का हमको निकला है 1, तो BC पर 1 लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो है AB का कितना निकाले हैं? cot A। ठीक है, यहाँ लिखते हैं cot A, cot A। अब देखिए कि इस समकोण त्रिभुज में लंब भी मालूम हो गया है और आधार भी मालूम है। अब क्या चीज़ मालूम नहीं है? कर्ण मालूम नहीं है। ठीक है, तो कर्ण निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब त्रिभुज ABC में, या यहाँ समकोण कर दीजिए और बेहतर रहेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब देखिए यहाँ पर हमको लंब मालूम है और आधार मालूम है, कर्ण मालूम है नहीं। कर्ण का नाम क्या है? AC। कर्ण का नाम है AC। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? देखिए अब रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है? लंब का मान है अपन लोग को BC। तो पहले BC का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, प्लस आधार का मान है कितना? AB। ठीक है, तो AB का स्क्वायर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर BC का वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब प्लस यहाँ कितना है? यहाँ है कोट, यहाँ कितना हो जाएगा? कोट A का कोट स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन लोग को कर्ण का वैल्यू भी आ गया है। कर्ण का वैल्यू कितना निकल चुका है अपन लोग को?
रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब बताइए इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा आ गया है कि नहीं? लंब भी आ गया है, आधार भी आ गया है और कर्ण भी आ गया है। अब आते हैं अपन लोग को क्या निकालना है। पहले क्या मांग रहा है? साइन ए। क्या मांग रहे हैं? साइन ए। बताओ साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC, ठीक है, BC बटे AC। चलिए BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू कितना है? 1 है, ठीक है। AC का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए अपन लोग साइन का वैल्यू निकाल लिए। अब आते हैं किस पर? सेक पर आते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं सेक ए। सेक का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का वैल्यू कितना है? AC। कर्ण का वैल्यू कितना है? AC। आधार कितना है? AB। आधार कितना है? AB, ठीक है। चल देखिए AC का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब बट्टे में क्या देना अपन लोग को? AB ना। AB कितना है? कोट ए, ठीक है। देखिए अपन लोग को अब सेक भी आ चुके हैं। अब क्या बचा हुआ है? 10। क्या बचा हुआ है? 10। चलिए 10 को भी चेंज कर ही लेते हैं, 10A। वैसे 10 जो होता है ना वो कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो 10 होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1, आधार कितना है? कॉट ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बटे कॉट ए। अब देखिए तीनों जो है, देखिए यहाँ पर साइन है, सेक है, 10 है, सब लाना था किसमें? कोट में। देखिए साइन भी आया है कोट के फॉर्म में, सेक भी आया है कोट के फॉर्म में, और 10 भी आया है कोट के फॉर्म में। और इस तरह से यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसको यदि अच्छा से समझ गए तो अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। इसको अच्छा से समझ के लिखिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में लिखिए। देखिए है कि नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन, जैसे अभी 1 का सॉल्व किए हैं ठीक उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है फार्मूला से यदि आप सॉल्व करते हैं तो समय भी बढ़ेगा। जितना समय में यह विधि से आप सॉल्व कर पाते हैं उससे अधिक समय उस विधि में लगने वाला है और गलतियां का चांस भी अधिक है, ठीक है। तो इसलिए हम जैसे बता रहे हैं ना ट्रायंगल ड्रॉ करके, इस विधि का ही आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलिए पहले जो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ए, तो पहले ए यहाँ दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद बी सी को अपन यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए अपन लोग का ट्रायंगल जो ड्रॉ हो चुके हैं, ट्रायंगल जो है बन चुके हैं। यहाँ समकोण का साइन भी दे दीजिए, ठीक है। अब यह गौर करना है कि हमें किसके रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है? सेक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सेक के रूप में लिखना है तो पहले यहाँ पर आप सेक लिखिए, सेक ए लिखते हैं। अब बट्टे में जो है आप 1 लिख लीजिए, ठीक है, कि बट्टे में 1 होता ही है, पता है ना। अब सेक का फार्मूला क्या होता है वह बोलिए। सेक जो है कॉस का उल्टा है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्योंकि यह थीटा माने हैं 1 को, तो लंब क्या हो जाएगा? BC, ठीक है। कर्ण होगा AC, आधार होगा AB। तो फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो AC हो गया कर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आधार ना, आधार क्या हो जाएगा? AB। आधार क्या हो जाएगा? AB। अब यहाँ जो है तुलना कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए AC का वैल्यू कितना हो गया? AC का वैल्यू सेक ए कितना हो गया? सेक ए, ठीक है। यहाँ सामने सामने देख लीजिए, ठीक है। आप लोग इसका साइन नहीं दीजिएगा। अब और देखिए
ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया 1। अब इस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। ए सी कितना है, सेक ए सी यानी कि कर्ण कितना है, सेक ए। देखिए कर्ण सेक ए है। उसके बाद जो है ए बी कितना है, 1 है, तो ए बी को 1 कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन लंब मालूम नहीं है। तो क्या मालूम करना है, लंब। तो लंब का नाम क्या है, BC। लंब का नाम क्या है, BC। तो BC का फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर AC का स्क्वायर, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना वाला बात है, AC कितना हो गया, सेक A। तो सेक स्क्वायर A माइनस AB कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए अपन लोग को लंब का नाम जो BC था, लंब भी निकल चुका है। लंब कितना आ चुका है, देखिए रूट अंडर में कितना गया है, सेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। अब जो है इस वैल्यू को हम जो मान का निकालने के लिए सब निकालते हैं। वैसे इस सवाल में कह दिया है कि सभी निकालिए, यानी कि एक हमको दे दिया है, कुल 6 होते हैं, क्या चीज़ 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें से जो है 5 को निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं किसको, साइन को ही निकाल लेते हैं। तो साइन A का फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब क्या है, BC। तो BC बटे AC, ठीक है। अब यहाँ BC का वैल्यू पुट कीजिए। BC का वैल्यू तो मालूम ही है, देख रहे हैं वहाँ पर, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। अब बटे में कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना है, सेक A हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन आ गया। अब क्या निकालते हैं, कोस निकालते हैं। चलिए कॉस का वैल्यू, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AB। आधार क्या है, AB। या कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC, ठीक है। AB का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 1, ठीक है। अब BC कितना है, सेक A है, तो सेक A दीजिए। देखिए अपन लोग को साइन आ गया है, कोस आ गया है। अब क्या निकाल लेते हैं, टेन निकाल लेते हैं। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब, अब आप लोग जो यहाँ पर लिखना, हम केवल जो है अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 10 होता है लंब बटा आधार ना, तो लंब यह हो गया, यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब बटे में 1 है तो लिखेंगे, नहीं हो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी आप छोड़ देंगे, बस हो गया यह सेक A का वैल्यू, 10 A का वैल्यू। अब देखिए साइन आ गया, कॉस आ गया, 10 आ गया। अब क्या बचा हुआ है, कोसेक। यहाँ लिखते हैं कोसेक, यहीं लिख देते हैं कोसेक, यहाँ लिखते हैं COSEC, कोसेक A। कोसेक जो होता है, वैसे कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है ना, तो उतना दिमाग लगाने काम नहीं है, बस साइन को उल्टा दीजिए। साइन कितना था, साइन यही है ना, साइन, इसको उल्टा दीजिए, कितना हो जाएगा, सेक A बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। कोसेक तो है ये है। अब यहाँ से कॉट निकाल लीजिए, कोट A। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, बस पलटी मार दीजिए। 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, नीचे में कौन आएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है। इस तरह से यह सवाल जो है सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। देखिए अब इस तरह के सवाल जो है 2 मात्र, इसको अभ्यास करना पड़ेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार जो है आप इसको देखिए पहले, ठीक है, बनाइए। 4-5 बार यदि इसको आप बना लिए, उसके बाद आपके माइंड में यदि इस सवाल 1 बार बैठ गया, उसके बाद आप भूलने वाले नहीं हैं। कितना बच्चा जो गलती करता है, उसको 1 बार 2 बार बना के छोड़ दिया। जब आप 1 बार 2 बार बना के छोड़ दिए, वह कुछ देर के लिए माइंड में रहेगा, 1-2 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद वह माइंड में पक्की रूप से
नहीं रह पाएगा, ठीक है, वह माइंड से स्किप हो जाएगा। इसलिए जो है इसको 4 बार 5 बार इसको अभ्यास करते रहिए। एक ही सवाल को, इनसे सवाल अब नया सवाल कहाँ, नहीं, नया सवाल नहीं, जो सवाल एगो सीखे हैं उसी सवाल को 5 बार बना लिए, बस एक बार माइंड में आ गया, बस सवाल सीख गए तो आगे बढ़ना है बस। लिखिए इसको। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर लिए हम 4। वैसे 4 में जो है ना कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन जो है वह ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले भी हम 8.1 में 8.2 में जो है 8.3 में तो पूरा कर दिए हैं। 8.1 और 2 में जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब था उसको स्किप किए हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव का क्लास अलग से लाने वाले हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो हिस्सा है वह 50% है, इसलिए हम इसके साथ ऑब्जेक्टिव को एक में नहीं मिलाए हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्लास जलाएंगे तो उसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगभग 5, 7 या 8 पार्ट में जो है केवल ऑब्जेक्टिव का ही क्लास होगी, ठीक है। इसलिए जो है इस जो क्लास का वीडियो था उसमें हम इसको नहीं लिए थे, लेकिन इसमें कुछ सवाल है तो इसको हम ले लिए हैं। देखिए अब पहला क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए यह किसके बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों जो है जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 9। देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। यदि 9 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए बचेगा और माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। अब देखिए अपना लोग फार्मूला आए हैं पढ़ के कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यह भूलना नहीं है, इस तरह के फार्मूला जो है मात्र 3-4 फार्मूला ही है, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9 ही होगा। यानी कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर का आंसर जो है वह करेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे हम 2 का भी सवाल सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 अब जो है क्या कहता है 2 नंबर में। 2 में कहता है कि 1 प्लस 10 थीटा, ठीक है, प्लस sec थीटा इंटू इसके बाद है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। करा कि यह किसके बराबर है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर में 2, डी अंतिम ऑप्शन है -1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यह किसके बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना है 1 है तो इसको 1 को लिखते हैं, ठीक है। प्लस है, प्लस दिए। यहाँ देखिए 10 है ना, 10 को लिखते हैं साइन बाय कॉस, 10 को लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। प्लस है, प्लस दिए। यहाँ पर क्या है सेक है, सेक होता है 1/, कोस क्या होता है 1/, कोस थीटा, ठीक है ना। इसको कोष्ट में घेर दीजिए। वैसे आप इस 1 के बटे में भी 1 ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लस को यहाँ ले आइए। अब यहाँ इंटू का साइन दीजिए, यहाँ भी इस 1 को लिखिए 1/1 प्लस यहाँ कोट है ना, तो कोट होता है कॉस बटा साइन, यानी कि कोस थीटा बटे में कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। माइनस यहाँ कोसेक है तो कोसेक होता है 1/, साइन, ठीक है, 1/, साइन होता है। ये क्वेश्चन कितना अच्छा से दिया हुआ है कि सबका हर एक समान हो जाए, सबका हर एक समान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें लघुत्तम लीजिएगा आप, लॉसर लीजिएगा तो यहाँ कॉस 1 है तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, लॉसर इसका कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है एक का में कॉस कितना बार में है, कॉस बार में है, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस तो है ये है, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक। कोष्ट बंद। यहाँ देखिए अब यहाँ लघुत्तम कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से एक काम में साइन बार में यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब तो हमें जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर में हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को फिर यहाँ से हम लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा यहाँ भी है, अब प्लस 1 है, यहाँ है साइन थीटा कोस थीटा, अब माइनस 1 है ना। अब देखिए यहाँ लिखते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अब माइनस प्लस 1 है पहले ना, पहले प्लस 1 है, प्लस 1 लिख लिए। अब बट्टे में क्या चल रहा है, कोस चल रहा है, इसको कॉस ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंटू का साइन है, इंटू दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है, ठीक है। और नीचे में क्या चल रहा है, साइन थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पर है गौर करने वाली बात, ठीक है। क्या चीज़ है गौर करने वाली बात, देखिए यहाँ यह दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, यह दोनों सेम टू सेम है, बस यहाँ भी सेम है, बस इसका साइन अलग अलग है, ठीक है। यदि हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान लेते हैं ए, क्या मान ले ए, ठीक है। तो यहाँ है ए प्लस, यानी कि इसको मान लेते हैं बी, यहाँ क्या है ए प्लस बी इंटू यहाँ क्या है ए माइनस बी। तो ये सेम टू सेम बात में यहाँ पर प्लस है, सेम टू सेम क्या है माइनस। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए सेम टू सेम में प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो ए माने हैं किसको, हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या माने हैं, ए माने हैं। बी माने किसको, एक को हमने बी माने हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर ना, तो ए का मान कितना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में तो कोई बात ही नहीं है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह इसका चेहरा हो गया कैसा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के समान। इसको तोड़ लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब बट्टे में तो वही चल रही है क्या चीज़, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू इन दोनों का वैल्यू मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इनका वैल्यू मिलकर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 पहले से है। अब बट्टे में क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यह माइनस 1 है, यह प्लस 1 है ना, यह कट जाएगा। अब कट गया तो यह अकेला बच गया कि अब यह भी इसको भी काट सकते हैं आप, कट गया ना, तो फाइनली कितना बच गया है 2। अब देखिए 2 ऑप्शन कहाँ पर था, सी नंबर में है, ठीक है। तो कितना सॉल्व करना पड़ा है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसा आपको मिलेगा कि जिसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा, ठीक है। इसको लिखिए समझ के। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, भले ही इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको समझ के लिखिए, एक एक स्टेप को समझिए, उसके बाद लिखिए। बढ़ते भागे क्वेश्चन नंबर है 3 4 का ही, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। कह रहा है कि यह किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है कि साइन ए के बराबर है कि कोसेक ए के कि कॉस ए के, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ना यहाँ पर क्या है कोस है, तो कॉस को हम कोस नहीं सेक है, इसको चेंज करते हैं कॉस के रूप में, क्या हो जाएगा 1 बटा कोस ए हो जाएगा, प्लस है प्लस साइन देंगे, 10 है, 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, कोष्ट बंद, ठीक है। इसको अब चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको ले आए हैं साइन कॉस के रूप में, ठीक है ना। हाँ, इसको अब चेंज कर लेंगे तो फिर तो सवाल नहीं बनेगा, इसलिए इसको साइन के रूप में इसको वहीं पर छोड़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए
इसका लेंगे लघुत्तम, लॉसो लेंगे, इसका लॉसो क्या हो जाएगा, कॉस ही होगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। गुना में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन ए, बटे में कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, यहाँ है 1 माइनस साइन ए, वही फार्मूला आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, ठीक है। चलिए देखिए अब तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ नीचे में तो कुछ बात ही नहीं है, कॉस गुना ए कितना होगा, कॉस ही होगा। अब जो है, अब अपन लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यह एक फार्मूला ही है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बटे में कितना है, कॉस ए। यहाँ देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है ना, यानी कि कॉस गुना कॉस है, इसमें से एक कॉस को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा, कॉस ए बचेगा। देखिए कोई ऑप्शन है कॉस ए, डी नंबर में है, डी को जाकर के रंग दीजिए, ठीक है। बस हो गया, इसको लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन और था लास्ट 4 नंबर का, वो भी सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, करा कि यह किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यह पूरी फार्मूला ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फार्मूला ही है, आप लोग पढ़े हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे में है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी ए है, यहाँ भी फार्मूला ही है। यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यह क्या है, सेक है, सेक क्या होता है, 1 बटे कॉस, यह हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ क्या है, यह है कोसेक, कोसेक क्या होता है, 1 बटा साइन, 1 बटा साइन, इसके बटे में लिखेंगे ना, इसलिए वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम जो है चेंज कर ले, बस एक बार हम लिख देते हैं पहले, इतना बच्चा को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए होल बट्टा हो जाएगा, यहाँ क्या है, कोसेक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब जो है यह तो जो का त्यों रहेगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। यहाँ गुना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, टांग ऊपर मुड़ी नीचे होगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, नीचे में कौन आ गया है, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आप लोगों को साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, 10, तो 10 स्क्वायर ए। देखिए है ऑप्शन कहीं पर, डी नंबर में है। चलिए डी नंबर को रंगिए, बस हो गया। इस तरह से चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जो बिहार बोर्ड पूछे हुए हैं, हम सभी क्वेश्चन को जो है कलेक्शन करके रखे हुए हैं। इसके बाद 8.4 खत्म होने के बाद जो है उन सभी क्वेश्चन का जो है फिर से अभ्यास चालू हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको अब, ये अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5 नंबर में कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे अधिक परेशान जो है यही 10 क्वेश्चन स्टूडेंट को करता है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन को एक एक स्टेप को अच्छा से समझिए, कहाँ पर कौन से फार्मूला लगा रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, एक एक स्टेप को समझिए। यदि कहीं पर डाउट होता है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, ठीक ना, उसके बाद सोचिए थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़िए। चूँकि यह क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। अब पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, करा कि यह दिखाइए कि 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस के बराबर है, ठीक है। अब इसको जो है हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर चाहे तो हम इसको
हल करके यह दिखा दे, या नहीं तो उसको हल करके यह दिखा दे, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि किस ओर से हल करें कि हमें सुविधा होगा हल करने में। देखिए छोटा सा टर्म है, इसको तोड़ के ऐसा पुराना कठिन लग रहा है कि इसलिए हम जो है कहाँ चल रहे हैं, LHS चल रहे हैं। देखो जिस हाथ से लिख रहे हैं वह है दायां हाथ ना, तो उसको बोलते हैं RHS। यह मेरा, यह क्या है, बायां हाथ है, यह क्या है, LHS, ठीक है। तो चलते हैं किस ओर से, LHS से, LHS से, ठीक है। अब यहाँ पहला क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है ना, उसको बस अभी लिखे हैं, कुछ किए अभी नहीं, बस एक स्टेप लिखे हैं उसको। अब इसमें हम जो है कुछ बदलाव करने वाले हैं। देखिए मेरा आंसर किस रूप में दिखाना है, साइन कॉस के फॉर्म में। किस में दिखाना है, साइन कॉस के फॉर्म में। अब क्वेश्चन किसके फॉर्म में है, कोसेक है, कॉट है, कोसेक है और कॉट है, यानी कि हमको इसको चेंज करके उसके रूप में लाना है, उसके बाद ये आंसर आएगा, ठीक ना। देखिए अब कोसेक क्या होता है, 1/sin, इसको लिखते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, माइनस है, माइनस दिए। अब यहाँ कोट है ना, तो कोट होता है cos/sin, ठीक है। तो कोस थीटा बटे कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब जो है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे। अब जो है यहाँ पर इसका हम लॉसो लेते हैं, ठीक है। लॉसो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन, तो लॉसो कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मारिए। अब जो है देख कितना आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यह होल स्क्वायर जो है अंश वाले के लिए है कि हर वाले के लिए है, हाँ दोनों के लिए है। कितना बच्चा गलती करता है क्या, उसको लगता है कि ऊपर वाले के लिए है, ऐसा नहीं है। यह होल स्क्वायर है, होल मतलब जितना लोग होल में बैठे हुए हैं सबका स्क्वायर होगा, ठीक है। यह जो होल स्क्वायर है वह अंश वाले के लिए भी है और हर वाले के लिए है। चलिए हम दोनों को बांटते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए इस होल स्क्वायर को हमने दोनों को बांट दिए हैं। अब जो है यह जो होल स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा, और फिर वही बात 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यह है साइन स्क्वायर थीटा, अपन लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भूलना नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको लिख रहे, यह जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं क्या चीज़, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 पर स्क्वायर है नहीं है, हम चाहे 1 पर स्क्वायर लगा दे तो किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 1 का स्क्वायर कीजिए कि 1 का पावर क्यूब कीजिए, 1 का पावर 4 कीजिए, 1 का पावर 50 कीजिए, उसका वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन रूप देखो यहाँ पर स्क्वायर करने से इसका रूप चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है आगे स्टेप में देखते हैं। पहले ऊपर वाले को लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा, फिर वही बात 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए इस फार्मूला को दोनों तरफ से याद रखना है, ठीक ना, इधर से भी और उधर से भी, सबसे अधिक यह फार्मूला यूज होगा। अब जो है नीचे में क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार तो कैंसिल होगा, माइनस वाले कैंसिल हो गया, माइनस वाला कैंसिल हो, सेम टू सेम। अब देखिए क्या क्या बच गया अपन लोग को, क्या बच गया ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे में क्या बच गया है 1 प्लस कोस थीटा। देखिए वही बात प्रूव करना था, हो गया प्रूव। या लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड। इसको लिखिए समझ करके।